हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक रिव्यू में। दोस्तों, आज तक मैंने काफी सारे डॉल्बी एटमॉस और DTS X साउंड बार्स का या साउंड सिस्टम्स का रिव्यू किया है, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई भी साउंड बार नहीं मिला है या मैंने रिव्यू नहीं किया है जो म्यूजिक के लिए आइडियल हो। नॉर्मली डॉल्बी एटमॉस और DTS X साउंड बार्स जो होते हैं ये नॉर्मली मूवीज के लिए आइडियल होते हैं। ऑनलाइन कंटेंट जो मूवीज हम देखते हैं उसके लिए आइडियल होते हैं, लेकिन ऐसा साउंड बार बहुत कम होता है जो म्यूजिक के लिए आइडियल होते हैं। तो आज मैं एक ऐसा साउंड बार का रिव्यू करने जा रहा हूं जो म्यूजिक और मूवीज दोनों में ही टॉप नॉच परफॉर्मेंस आपको देंगे। मैंने जब SP11RA को खरीदा था दोस्तों, तो मेरा बहुत मन था कि मैं इस साउंड बार को खरीदूं, लेकिन ये इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, इसलिए मैं इसको नहीं खरीद पाया। दोस्तों, ये है सोनोस आर्क। ये बहुत फेमस साउंड बार है, ये हर एक डिपार्टमेंट में परफेक्ट है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्स के साथ आता है। लेकिन अगर सिर्फ साउंड आपका प्रेफरेंस है, साउंड आपका मेन कंसर्न है, तो इससे ऊपर दुनिया में और कोई साउंड बार नहीं जा सकता। आज इसी के बारे में डिटेल में रिव्यू करेंगे और आपको पूरा स्पेसिफिकेशन, साउंड क्वालिटी सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, सोनोस आर्क ये एक ऐसा साउंड बार है जो दुनिया में और किसी भी साउंड बार के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ बिल्ड जो ये जो बना है, इसका जो स्पीकर अलाइनमेंट है, ये अजीब तरीके का स्पीकर अलाइनमेंट हमें इसमें देखने को मिलता है। ये नॉर्मली आप इसमें डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसमें आप स्टैंडअलोन साउंड बार को भी खरीद सकते हैं दोस्तों, इसके साथ आप सबवूफर को ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल रेयर किट को ऐड कर सकते हैं। और सोनोस का सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलेंगे जो एडिशनली आप अलग से परचेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि कीमत जो है इंडियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। तो पहले हम साउंड बार के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों। नॉर्मली ये स्टैंडअलोन साउंड बार अगर आप देखें तो ये नॉर्मली 5.1.2 सराउंड साउंड सेटअप के साथ आता है। एटमॉस चैनल डेडिकेटेडली मौजूद है और इन बिल्ट इसके अंदर सब वूफर भी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑप्शनल जो सब वूफर आता है उसको आप जरूर ऐड करें, क्योंकि ये आपका जो एक्सपीरियंस है वो अलग लेवल तक लेके जाता है। और मेन चीज यहाँ पे और भी है कि ये एक ऐसा साउंड बार है जिसमें आप दो सबवूफर को कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आप चाहे तो बड़ा जो साउंड बार इसके साथ ऑप्शनली आता है वो कनेक्ट कर सकते हैं, या तो इसके साथ एक मिनी साउंड बार आता है सोनोस मिनी, उसको भी आप सबवूफर के रूप में ऐड कर सकते हैं, या तो 2 सबवूफर आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन आपको वर्सेटाइल ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, उसके साथ साथ रेयर किट में भी आपको ऑप्शनली मिल जाता है। रेयर किट का जो सेटअप है दोस्तों, ये मतलब अजीबोगरीब सेटअप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पीकर का अलाइनमेंट जो है वो किया गया है। हर एक एंगल से साउंड आती हुई आपको महसूस होगा जब आप रेयर किट को मेन साउंड बार के साथ ऐड करेंगे और सबवूफर को ऐड करेंगे, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो अनकंपेरेबल हो जाएगा दोस्तों, अनमैचेबल हो जाएगा। किसी भी साउंड बार के लिए, किसी भी साउंड सिस्टम के लिए इसको बीट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है दोस्तों। ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि सोनोस आर्क एक ऐसा साउंड बार है, साउंड क्वालिटी में ऐसा है जो किसी भी साउंड बार को बीट कर सकता है। तो रेयर किट जो है वो आप अगर इसके साथ फिट करेंगे तो इसमें भी आपको अपर चैनल, सामने की तरफ एक चैनल और साइड में 2 चैनल्स आपको मिल जाते हैं। मतलब मैं हमेशा दोस्तों रेकमेंड करता हूं रेयर किट को साथ में लेके साउंड बार को यूज करने के लिए। और अगर रेयर किट में दोस्तों एटमॉस चैनल मौजूद है तो क्या बात है, मतलब आपका एक्सपीरियंस जो है वो एक अलग ही लेवल तक चला जाता है। और सोनोस आर्क में ये चीज अवेलेबल है, आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कॉन्स भी बहुत सारे आते हैं इसके साथ, वो मैं 1 by 1 आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। पहले जान लेते हैं इसके वॉटेज के बारे में। तो दोस्तों साउंड बार जो है वो 110 वॉट का है, और उसके साथ अगर आप स्टैंडअलोन साउंड बार को लेते हैं दोस्तों तो आपको 110 वॉट का मिलता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ वॉटेज पे मत चाहिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि साउंड क्वालिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वॉटेज पे निर्भर नहीं करता है, वो डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके साथ आप जब सबवूफर को 1 या 2 सबवूफर को ऐड करेंगे और उसके साथ रेयर किट को ऐड करेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपका जो एक्सपीरियंस है और वाटेज का जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा।
पैकेजिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। पैकेजिंग में इसमें सोनोस जो है अपना साउंड बार, और अगर आप ऑप्शनली जो किट ऐड करेंगे इसके साथ, अगर आप सबवूफर और रेयर किट ऐड करेंगे तो वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बैटरी, रिमोट, HDMI केबल मिलेगा। लेकिन दोस्तों कोई ऑप्टिकल केबल नहीं मिलता है। उसके बावजूद आपको एक और चीज मिलता है, वो है ऑप्टिकल केबल जो कन्वर्टर होता है, ऑप्टिकल टू HDMI कन्वर्टर। वो एक चीज आपको इसमें देखने को मिलेगा, ये और किसी भी साउंड बार में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है कोई ऑप्टिकल पोर्ट नहीं है। तो अगर आपके टीवी में कोई HDMI पोर्ट नहीं है, सिर्फ ऑप्टिकल ऑप्शन है, तो आप इस कन्वर्टर के जरिए उस चीज को यूज कर सकते हैं, उस साउंड बार को यूज कर सकते हैं। तो ये जो चीज है ये इसके अंदर एडिशनली मिल जाता है। ऑप्टिकल केबल आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। पोर्ट्स के बारे में बता देते हैं दोस्तों। पोर्ट्स में बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, यही से कौन शुरू हो जाता है दोस्तों। पोर्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक HDMI पोर्ट मिलता है जो टीवी के साथ कनेक्ट करना होगा, और कोई भी HDMI इन पोर्ट कुछ भी नहीं मिलता है। ऑप्टिकल पोर्ट नहीं मिलता है, USB पोर्ट नहीं मिलता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ईथरनेट पोर्ट मिलता है। और ये चीज इसलिए बनाया गया है क्योंकि सोनोस जो है अपने सारे पोर्ट्स को, अपने डिवाइस को जो है एकदम नीट एंड क्लियर रखना चाहता है। कोई भी एडिशनल पोर्ट इंक्लूड नहीं करना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ HDMI के थ्रू ये अपना कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश करना चाहता है। क्योंकि दोस्तों नॉर्मली जो है ऑप्टिकल या किसी और सोर्स से अगर हम साउंड बार को कनेक्ट करते हैं तो हमें वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है एटमॉस का। तो इसीलिए सोनोस रेकमेंड करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ HDMI केबल के थ्रू इसको यूज करें, HDMI पोर्ट के थ्रू इसको यूज करें। अगर आपके पास एक ARC और EARC वाला टीवी नहीं है तो मैं इसको उतना ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि कन्वर्टर के जरिए आप ऑप्टिकल के थ्रू यूज करेंगे। पहली बात तो यह है कि ऑप्टिकल के थ्रू वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलने वाला है। हमेशा HDMI केबल बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपके टीवी में HDMI पोर्ट है तभी आप इसको खरीदें। और ये जो लिमिटेशन है दोस्तों, आप बाहर से कोई भी डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे फायर स्टिक या ब्लू रे डिवाइस, क्योंकि इसमें कोई HDMI इनपुट नहीं है। और HDMI को इनपुट नहीं है, इस वजह से आपको कोई पैस थ्रू का ऑप्शन नहीं मिलता है। आप 4K पैस थ्रू, HDMI पैस थ्रू, डॉल्बी विजन ये सब यूज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ टीवी में जो फीचर्स आपको अवेलेबल मिलता है वही चीज आप इसमें ट्रांसफर करके वो चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और एक बटन आपको इसके पीछे दिख रहा होगा गोल सा, ये बटन दोस्तों रिसेट के लिए दिया गया है। नॉर्मली साउंड बार में ऐसा कोई बटन नहीं दिखता है, लेकिन सोनोस आर्क में आपको पीछे एक रिसेट बटन दिखता है। अगर आप अपना रूम जो है वो चेंज करते हैं या अपना प्रॉपर्टी चेंज करते हैं तो उस टाइम सेटअप के टाइम आप अपने रूम के हिसाब से फिर इसको कैलिब्रेट करेंगे, तो उस टाइम पे ये सेटअप जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए डेडिकेटेड सेटअप बटन इसमें दिया गया है ताकि आप उस टाइम पे इसको यूज कर सकें। सेटअप प्रोसेस बता देता हूं दोस्तों। सेटअप आप नॉर्मली ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके अपने ऐप से ही इसको यूज कर सकते हैं। इसको सेटअप प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो कैलिब्रेशन फीचर है उसका नाम दिया गया है यहाँ पे ट्रू प्ले ऑप्शन, और ये ट्रू प्ले ऑप्शन जो है सिर्फ और सिर्फ एप्पल डिवाइस में काम करता है। कोई भी एंड्रॉइड का सपोर्ट इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसको आप एंड्रॉइड यूजर अगर आप हैं तो इसको यूज नहीं कर पाएंगे। और ये जो ट्रू प्ले टेक्नोलॉजी है इसको यूज करने का जो मेथड है ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। नॉर्मली हम जब साउंड बार को खरीदते हैं तो रूम कैलिब्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली साउंड बार जो है स्टार्ट कर लेता है और कंप्लीट भी कर लेता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको उठ के मैनुअली ये चीज करना होता है। हर रूम में अपने एक्वेस्टिक हिसाब से हर एक जगह पे आपको घूमना होता है, तब जाके कैलिब्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट भी है। आप अपने फोन के जरिए ये जो रूम कैलिब्रेशन मैनुअली कर रहे हैं इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। लेकिन ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन जो होता है, जैसे मेरे पास जो SP11 आ रहे हैं इस तरीके का साउंड बार जो है ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन फीचर इसमें दिया हुआ है। इसमें आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन इसमें जो है मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि कैलिब्रेशन करने से पहले एंड कैलिब्रेशन करने के बाद जो एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। कुछ ऐसा कुछ नोटिसेबल डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला है। लेकिन इस तरीके का कैलिब्रेशन जो है ये बहुत ज्यादा डिफरेंस लाता है साउंड सिस्टम में।
मैंने सिनाइजर में भी देखा है, सिनाइजर में बोस में बहुत जो एक्सपेंसिव फ्लैगशिप साउंड बार्स होते हैं उनमें जो कैलिब्रेशन फीचर दिया गया है, अलग ही तरीके का कैलिब्रेशन फीचर दिया जाता है। तो इसमें इफेक्टिव कैलिब्रेशन टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इसमें आपको चेंजेस जो है वो महसूस होंगे, वो चीज आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी ये जो मैनुअल कैलिब्रेशन है ये बहुत इफेक्टिव चीज है। अगर आपके पास एप्पल डिवाइस है तो आप इसको जरूर एक्सपीरियंस कीजिए। अब आते हैं दोस्तों कनेक्टिविटी। यहाँ पे भी एक कॉन है दोस्तों, कनेक्टिविटी में आपको सिर्फ और सिर्फ वाईफाई टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया जाता है, आपको कोई ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं मिलता है। ब्लूटूथ के जरिए आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते, वायरलेस म्यूजिक प्ले नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ वाईफाई के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। एप्पल एयरप्ले 2 या वाईफाई के जितने सारे फीचर्स होते हैं वो आप इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आप इसमें यूज नहीं कर सकते। अब आते हैं दोस्तों फीचर्स में दोस्तों फीचर्स अलग से नहीं एक्सप्लेन करूंगा, फीचर और साउंड मैं एक साथ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि फीचर ही इसका साउंड है। साउंड जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आउटस्टैंडिंग है, मैं ये बता सकता हूँ। क्योंकि जब आप मूवीज देखेंगे या म्यूजिक देखेंगे, कुछ भी कंटेंट देखेंगे, तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा अगर आप फुल सेटअप यूज कर रहे हैं। तो कॉशन यहाँ पे है दोस्तों, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि रेयर किट और सबवूफर जो है वो जरूर यूज करें। अभी अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है स्टैंड अलोन साउंड बार को ले लें, लेकिन बाद में जरूर इसको यूज करें, नहीं तो कभी भी आपको वो एक्सपीरियंस नहीं होगा जो ये आपको कराना चाहता है। तो जब आप मूवीज को सुनेंगे तो इसका जो डायलॉग छोड़ने का कैपेबिलिटी है वो मतलब अलग ही लेवल का है। इसमें वॉइस एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। जब आप इसको टर्न ऑन करते हैं तो उस टाइम पे वॉइस क्लैरिटी जो है वो अलग ही लेवल पे चला जाता है। इवन नाइट मोड जब आप ऑन करते हैं, अगर आप नाइट मोड में या अलोन कुछ सुन रहे हैं रात को, तो उस टाइम पे जो मतलब बूमी बेस टाइप का साउंड होता है उसको ये रिड्यूस कर देता है, लेकिन वॉइस को एनहांस करता है ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड जो है वो सुनाई दे और आपका कंटेंट देखने का मजा कभी भी खत्म ना हो। तो ये चीज इसमें अलग ही तरीके का काम किया गया है। और इसमें जो ट्विटर्स यूज किए गए हैं दोस्तों, मैंने हमेशा कहा कि ट्विटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्विटर्स जिस तरीके से इसमें प्लेसमेंट जो किया गया है, ट्विटर्स जिस तरीके से यूज किया गया है, ट्विटर्स की जो साइज है वो इतने ज्यादा प्रॉपर है दोस्तों, ताकि आपको एक मतलब अप टू द मार्क रिजल्ट मिले। हाई नोट में, लो नोट में जो बेस है, लो नोट नॉर्मली हमारा जो बेस है सबवूफर है वो कंट्रोल करता है। तो लो एंड हाई मिड तीनों चीज में तीनों जगह में इसमें काम किया गया है। तो हर एक चीज में आपको साउंड के मामले में एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और इसका जो रेयर किट है दोस्तों, ये भी अपने आप में मतलब एक अलग ही लेवल का रेयर किट है। इसको आप साउंड बार के साथ कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं। और स्पेशल चीज ये है, इसको आप डिटैच करके किसी दूसरे रूम में रख के उससे भी यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको सेपरेट वाईफाई और ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अलग से कनेक्ट करके इसको सेपरेटली यूज कर सकते हैं। इवन इसमें ऐप में ये ऑप्शन दिया गया है कि ये अगर सेपरेट रूम में रखा हुआ है दोस्तों, तो वहां पे जो म्यूजिक बज रहा है या वहां पे जो कंटेंट चल रहा है वो आप साउंड बार के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस जो है वो एनहांस कर सकते हैं। तो डिफरेंट रूम में अगर स्पीकर्स को रखा हुआ हो तब भी आप साउंड बार के साथ कनेक्ट करके उस म्यूजिक को या उस कंटेंट को ओवरऑल प्ले कर सकते हैं। तो ये सारे मतलब वर्सेटाइल ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं साउंड के मामले में, जो किसी दूसरे साउंड बार में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप इसमें रेयर किट जो है वो एक भी खरीद सकते हैं, दो भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास साउंड बार नहीं है तब भी आप रेयर किट को खरीद सकते हैं, एक खरीद सकते हैं, दो खरीद सकते हैं और उसको फिट करके उसके अंदर भी दोस्तों स्पेशल साउंड जो है वो मौजूद है। तो आप उसमें भी एटमॉस कंटेंट को सुन सकते हैं। आपको मेन साउंड बार की कोई जरूरत नहीं है, उसको भी आप लगा के, क्योंकि ये जो रेयर किट है अकेला 43,999 कॉस्ट करती है। तो ऑलमोस्ट 44,000 का एक साउंड सिस्टम है अकेले में। तो इसको भी आप कनेक्ट करके अपना साउंड जो है वो सुन सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस जो है वो एनहांस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉइस का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे गूगल असिस्टेंट इनबिल्ट एलेक्सा का ऑप्शन मिल जाता है, तो वॉइस के थ्रू भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ दोस्तों, सोनोस आर्क अगर आप खरीद रहे हो या इसको यूज कर रहे हो तो मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आपके घर में वाईफाई जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इस चीज को चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन की बहुत जरूरत है। और अगर आप रेयर किट जो है वो डिफरेंट रूम में यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका जो हब है, आपका जो राउटर है वो अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। आपका वाईफाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी जाके ये प्रॉपरली काम करता है। लेकिन नहीं तो
इसमें ब्लूटूथ का कोई ऑप्शन नहीं है, अलग कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता है। ये पूरा जो सेटअप है ये वाईफाई के ऊपर काम करता है। तो वाईफाई स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको लैग महसूस हो सकता है, डिस्कनेक्शन महसूस हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम आपको बाद में हो सकता है। कॉन्स दोस्तों, कॉन्स जैसे कि मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े कॉन्स इसमें हैं। पहला कॉन तो ये है कि HDMI इनपुट नहीं है, पास थ्रू का ऑप्शन नहीं मिलता है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक HDMI पोर्ट मिलता है, उसी से ही काम चलाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। इसका प्राइस जो है दोस्तों सिर्फ साउंड बार का 1 लाख है, सबवूफर का 93,000 है और रेयर किट का मैंने बता दिया है। तो टोटल पैकेज अगर आप ऐड करते हैं तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख का हो जाता है। तो इतना पैसा जब हम इन्वेस्ट करेंगे और HDMI पोर्ट हमें नहीं मिलेगा तो लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं। तो लेकिन दोस्तों, अगर साउंड सेफ आपका मेन कंसर्न है तो जरूर आपको सोनोस आर्क को यूज करना चाहिए। और अगर आप म्यूजिक के लिए आइडियल कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो आपको सोनोस आर्क ही चूज करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों इसके पैकेजिंग में कोई वर्ल्ड माउंट ब्रैकेट नहीं आता है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप इसको वर्ल्ड माउंट करना चाहते हैं तो वो भी आपको अलग से खरीदने होंगे। वो आपको ऑनलाइन कुछ 9,000 या 7,000 का मिलता है, वो भी आपको अलग से इन्वेस्ट करने होंगे अगर आप वर्ल्ड माउंट करना चाहते हैं तो। और इसके साथ कोई ब्लूटूथ नहीं आता है, ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अभी मार्केट में जितने सारे फ्लैगशिप साउंड बार्स आते हैं ब्लूटूथ मैंडेटरी हो गया है। ब्लूटूथ रहना बहुत जरूरी है फ्यूचर में यूज करने के लिए, क्योंकि जब लोग 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो जरूर उसको 5-7 साल यूज करेंगे। तो उस टाइम पे लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है DTX। इसमें कोई भी DTX का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। 1-2-2.5 लाख के प्रोडक्ट के अंदर कोई DTX का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। तो अब ब्लूरे प्लेयर्स जो है, ब्लूरे डिस्क जो है, उतना ज्यादा उसको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें आपको कोई भी DTS का सपोर्ट नहीं मिलता है। और ट्रू प्ले ऑप्शन जो है, कैलिब्रेशन वाला फीचर, वो एंड्रॉयड के लिए नहीं है। इसको चालू करना बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि एंड्रॉयड यूजर बहुत ज्यादा होते हैं, सबके पास एप्पल डिवाइस नहीं होता है। तो ये ऑप्शन एप्पल से मतलब एंड्रॉयड में मूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में होना बहुत जरूरी है। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, पास बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।